अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 टॉपिक नंबर 3 गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गैस एक्सचेंज is the type of respiration that occurs at organismic level। कह रहा बच्चों, ये गैसियस एक्सचेंज है या गैस एक्सचेंज है, ये टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। ठीक है, हमने इससे पहले रिस्पायरेशन की टाइप पढ़ी थी, सेलुलर रिस्पायरेशन जो सेल लेवल पे होती थी। ठीक है, तो कह रहा है ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये भी टाइप है रिस्पायरेशन की, लेकिन ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होती है। गैस एक्सचेंज इज व्हेन द एंटायर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंजेस गैसेस विद द एनवायरनमेंट। कह रहा है गैस एक्सचेंज क्या होता है कि जब एक एंटायर पूरा ऑर्गेनिज्म क्या करे, गैसेस को एक्सचेंज करे इन्वायरमेंट के साथ। द गोल इज टू मेक श्योर दैट the organism must be provided with oxygen which is needed for cellular respiration, where complex organic compounds are broken down and carbon dioxide is produced which is to be removed in outer environment। गैसियस एक्सचेंज का गोल क्या होता है, मकसद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ताकि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें जो उनको चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्रोसेस में उसको रिमूव करना इन द आउटर इन्वायरमेंट। एवरी सेल इन अ प्लांट डज इट्स ऑन गैस एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट नीड्स। कह रहा है हर प्लांट का हर जो सेल है वो खुद गैसियस एक्सचेंज करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट नीड्स, कि वो उसको क्या चाहिए उस पर डिपेंड कर रहा है वो। दिस एक्सचेंज मेनली हैपेंस थ्रू टू ओपनिंग्स टू मेटा, टाइनी ओपनिंग्स इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स, स्मॉल ओपनिंग्स इन स्टेम। कह रहा है बच्चों ये जो एक्सचेंज है मेनली दो ओपनिंग्स के थ्रू हो रहा था, एक स्टोमेटा के थ्रू जो रहता है स्मॉल ओपनिंग्स इन लीव्स में, और दूसरा लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा था वो, और लेंटिसेल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं इन स्टेम में। ठीक है, दिस एक्सचेंज हैपेंस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कह रहा है ये जो एक्सचेंज है ये किसके थ्रू हो रहा था, एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन लीव्स फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। कह रहा है गैस एक्सचेंज का पैटर्न लीव्स में कैसा होता है। द प्लांट्स बीइंग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट थ्रू द लीव्स। क्या है बच्चों, प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो वो डिफरेंट गैसियस एक्सचेंज का पैटर्न शो करते हैं डे और नाइट में। नेक्स्ट दिया हुआ हमें एक टेबल 8.1 पैटर्न ऑफ एक्सचेंज गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, गैस एक्सचेंज का पैटर्न तय हुआ है प्लांट में और इन्वायरमेंट के बीच में, डे टाइम और नाइट टाइम में। पहले डे टाइम में देखें, इनहेल क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेल करता है, यानी इनहेल का मतलब है कि इनटेक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पे प्लांट लेता है, और एक्सहेल क्या करता है ऑक्सीजन, यानी एक्सहेल का मतलब है कि रिमूव क्या करता है ऑक्सीजन। नाइट टाइम पे क्या होता है कि वो इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ड्यूरिंग द डे प्लांट्स आर बिजी विद फोटोसिंथेसिस मेकिंग फूड एंड रिस्पायरेशन। कह रहा है डे टाइम पे प्लांट्स बिजी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए साथ भी और रिस्पायरेशन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज थ्रू आउट द डे एज इट मेनली डिपेंड्स अपॉन लाइट एंड इंटेंसिटी। अब कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना वो वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, यानी पूरा दिन सेम नहीं रहता कि अगर हम देखें दिन को दोपहर को सेम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो मेनली डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे कि लाइट कितनी इंटेंस है, तो लाइट की इंटेंसिटी भी वेरी करती रहती है। जनरली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिस्पायरेशन, therefore the photosynthesis need more carbon dioxide than what respiration produces, so plants bring in extra carbon dioxide from environment. On the other hand, photosynthesis produces more oxygen than respiration needs, so plants release excess oxygen. अच्छा बच्चों, कह रहा है कि जनरली क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ग्रेटर होता है रिस्पायरेशन से, तो फोटोसिंथेसिस को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जितनी रिस्पायरेशन प्रोड्यूस करे। रिस्पायरेशन कम हो रही है तो वो कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्लांट्स जो होती है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन देन रिस्पायरेशन नीड्स, जबकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है जितनी रिस्पायरेशन को रिक्वायर है, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज करना होता है। ठीक है,
ये देखिए फिगर 8.1 में पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन लीव्स एंड रूट्स इन डे एंड नाइट देखें आप। इन डे में अगर आप देखें तो CO2 प्लांट ऑब्जॉर्व कर रहा है, O2 को एरो देखें आउटवर्ड है यानी रिलीज कर रहा है, ठीक है। और अगर एट नाइट देखें आप तो O2 प्लांट ऑब्जॉर्व कर रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए एट नाइट plants act like animals. They absorb oxygen and release carbon dioxide because there is no photosynthesis happening in the dark. कह रहे नाइट टाइम पे प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे। ड्यूरिंग dawn and dusk when light intensity is low the rate of photosynthesis and respiration become equal. कह रहे बच्चों जब dawn और dusk यानी जब सूरज निकल रहा था, सनराइज और सनसेट, और जब सूरज गुरूब हो रहा था उस टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इक्वल हो जाते हैं कि जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उतनी रिस्पायरेशन हो रही है। दिस मींस द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन is enough for photosynthesis and the oxygen is released by photosynthesis is used in respiration. क्या इसका मतलब है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उतनी इनफ है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन जितनी रिलीज कर रहा है फोटोसिंथेसिस वो सारी की सारी रिस्पायरेशन यूज में हो रही है। एट दिस पॉइंट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस टाइम पॉइंट पे क्या था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट क्या था कोई नहीं हो रहा था, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एंड वी कॉल इट द कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा बच्चों अब क्या था, ये कंपेंसेशन पॉइंट किस टाइम पे होता है, डाउन और डस्क के टाइम पे, ठीक है। कह रहा है डाउन और डस्क पे क्या होता है कि जो लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, और जितनी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है फोटोसिंथेसिस वो सारी रिस्पायरेशन यूज कर रहा है एक्स्ट्रा, आगे तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा था तो इसलिए वो रिलीज नहीं कर रहा। तो कह रहा है इस पॉइंट पे क्या था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट के साथ जीरो हो जाता है, ना कोई गैस हम प्लांट ले रहा था ना कोई रिलीज कर रहा था एनवायरनमेंट में। इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन रूट्स में नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। आगे हमने लीव्स का पढ़ा है। रूट्स आल्सो एक्सचेंज गैसेस व्हाइल विद सॉइल एयर थ्रू रूट epidermal cells which involve absorption of oxygen and release carbon dioxide because there are no photosynthesis happening in the roots and it remains same day and night. कह रहे हैं रूट्स भी जो है गैसेस एक्सचेंज करती हैं सॉइल के साथ, जिसमें क्या करती हैं कि वो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं, और क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो ये सेम रहता है डे और नाइट में, ठीक है, यानी चेंज नहीं होता। वो हमेशा क्या करती हैं ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं रिलीज करती हैं रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।